देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसका जमी मकूस जो नेक्स्ट हमारे पास है। जमी मकूस एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास क्या चीज़ है? जमा का उलट। ठीक है, एडिटिव का मतलब होता है एडिशन का उलट माइनस है, या जमा का उलट माइनस होता है। ठीक है, मकूस कहते हैं उलट को। ठीक है, अब इसका उलट क्या है? माइनस ए। दोनों साइड पे आपने माइनस लगा देना, नंबर एक। बाकी आपके पास काम ऐसे ही है। माइनस ए ये करेंगे, -4, -2, -3, -6। इसको आप और भी अच्छी तरह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एडिटिव शॉर्टकट में इन्वर्स ए का एडिटिव इन्वर्स आ गई है, -2, -a, -3, -6। लेकिन आपको ये मल्टीप्लाई का साइन, माइनस का साइन डालना पड़ेगा पहले। बी वाला पार्ट देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बी वाला। बी वाले एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी, एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी, माइनस का निशान डाला, √2, 4, 3, √3 ये आ गया। यहाँ पे करेंगे माइनस अंदर ले जाएंगे। जब आप माइनस को अंदर ले जाओगे तो फिर क्या होगा? -√2। अक्सर बच्चों को ये इशू आता है, वो माइनस अंदर लिख देते हैं, माइनस बाहर आएगा, -4 और -3। समझ आ गई बात? ये भी हल हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स ऑफ सी, और एडिटिव इन्वर्स ऑफ सी। सी का एडिटिव इन्वर्स क्या है? माइनस लगाया, 1, -7, 4। जब आपने इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 + 7 -4। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखें एडिटिव इन्वर्स ऑफ ई, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ई। ई का एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे? पहले माइनस का साइन डाल दिया, 2, 5, -3 ये आ गया। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? -2, -5 और +3 दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 4। आपने x और y निकालना है। बच्चों, जब भी बराबर का निशान आ जाएगा ना, जब भी दो मैट्रिक्स के दरमियान बराबर का निशान आ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि पहला जो नंबर है वो पहले नंबर के बराबर है। ठीक है, इस तरह जो दूसरा नंबर है वो दूसरे के बराबर है, तीसरा तीसरे के, और चौथा किसके बराबर है? चौथे नंबर के। क्लियर होगी बात जी? अब यहाँ पे देखिए, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो x + 3 ये किसके बराबर आएगा? 2 के, और साथ 3y - 4 ये किसके बराबर आएगा? 2 के। अब इसको सॉल्व करोगे, +3 है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस, ये ऐसे ही रहा, और ये -1 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? -1। ठीक है, आगे करते हैं। 3y 4 माइनस का इधर क्या हो जाएगा? जमा, 2 आ गया, 6 आ गया ये वाला। 3 ज़रब हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जब डिवाइड करोगे तो 3 × 2 = 6। अगर आपको इशू हो तो आप दोनों साइड को पे 3 को डिवाइड कर सकते हो, ताकि आपके पास गलती का चांस कम से कम हो जाए। सो y = 2। ये आपके पास सेकंड वाला आ गया, y2 आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल है, बड़े ध्यान से करना है। ए और पहले ये दो मैट्रिक्स हैं, इक्वल को बाद में डील करना है, पहले इनको सॉल्व करना है। इन दोनों के दरमियान माइनस है, a -3 हो गया, b माइनस है, -2 हो जाएगा। ठीक है, c -1 हो जाएगा, d -5 हो जाएगा, c -0 हो जाएगा, f माइनस ये लगा ली 2 दफ़ा, ताकि गलती के चांस ख़त्म हो जाए। ठीक है, मैट्रिक्स है ये। इधर एज इट इज़ -1, -2, -2, 4, 3 और 6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? समझ आ गई बात? अब यहाँ पे देखिए, और बल्कि इक्वल का साइन दरमियान में आ जाए तो शुरू में कोई भी साइन नहीं लगाते हैं। a -3 आ गया, d -5 आ गया, b +2 आ गया, c -0 आ गया, वो c हैगा, c -1 आ गया, बल्कि ये c नहीं है, ये e है। ठीक है, और f +4 आ गया, और ये इधर मैट्रिक्स से आ गया। अब आप देखें, पहला नंबर किसके बराबर है? पहले के। अब आप इस गौर से देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर ये है। ठीक है, इधर पहला नंबर ये है, तो ये पहले दोनों नंबर एक दूसरे क्या हैं? बराबर हैं। क्लियर? दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के। सो a -3 किसके बराबर होगा? -1 के। इस तरह b +2 किसके बराबर होगा? -2 के। c -1 किसके बराबर होगा? 3 के। d
D-5 किसके बराबर होगा -2 के, और E किसके बराबर होगा 4 के, और F+4 किसके बराबर होगा 6 के। ये -3 है, इस तरफ आ क्या हो जाएगा प्लस A 3 -1 कितना बन गया 2। सो ये A की वैल्यू आ गई। आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं B, ये +2 है, इधर क्या हो जाएगा -2, तो ये कितना आ गया -4। ठीक है, आगे देखिए C -1 है, इधर क्या हो गया +1, तो ये कितना आ गया 4। C4 आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है D-5 है, इधर आके +5 हो जाएगा, तो 5 में से 2 निकालोगे तो 3 रह गया। सो D3 आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं, तो E तो ऑलरेडी 4 है, उसके साथ कुछ रकम ही नहीं है, E आ गया। F+4 है, इधर करेंगे तो ये +4 है, तो इधर क्या आ जाएगा -2। समझ आ गई बात? तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह करना है, कल इसके नेक्स्ट कर लेंगे।